ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी बोले, हे राजन, उन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया, उसके दान, तप और उपपोषण, व्रत आदि करने में क्या फल है? इच्छा पूर्वक से क्या फल है? जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है, वही वैशाख मास के द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने में होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोज का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है, वो जीते जी ही मुक्ति पाता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जो तिथियों में स्नानादि करने से फल मिलता है, वो द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो वैशाख मास में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गो को दान करे, अपने कोटि कुलों को तारता है, उद्धार कर विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करे, दही और अन्न भी दान करे, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक पट से युक्त सुंदर भोजन कराने से भी होता है, वही फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो कोई द्वादशी के दिन शालिग्राम दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्तदीपवती पृथ्वी को करोड़ों बार दान करे, उसके समान फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे, उस राजशिव और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। वही फल गंगा में मिलता है, उससे संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे, उससे सकरा, मधु और घृत मिलाकर मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक पंचामृत से भगवान को स्नान करावे, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो सायकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के प्रसिद्ध शरबत दान करे, उसके पहले के पाप ऐसे दूर हो जाते जैसे सर्प अपनी पुरानी केचली छोड़कर देता है। सायकाल के समय जो रसीले ककड़ी दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्त पाता है। जो कोई ईख अथवा आम दान करता है, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायकाल के समय चंदनादि दान करे, वह आने वाली व्याधियों में संदेह मुक्त पाता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है, वह अक्षय फल देता है। हे राजन, उसकी विख्यात क्या कहूँ? मैं भी तो तेरे सामने कहता हूँ। उससे सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नाम ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री थी। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई थी। विवाह
करके वह अपने यमन नाम देश को चली गई। वह रूप यौवन युक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई और वह निठुर उससे सदा देह रखे, उसके अतिरिक्त किसी से भी कुछ देह न रखे। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने के इच्छा से उससे अन्य स्त्रियों से पूछा, जिनको पहले उसके पतियों ने त्याग दिया। वह सब बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमें अच्छी तरह विश्वास है, हमने तो वशीकरण किया है। औषधि अपने पति को वश में कर ले, तू योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि दे देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उसके कथन अनुसार योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहां 100 सतम बंधे हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी और रही थी। दीप जगमगा रहे थे। ऐसे शोभामय स्थान में विराजमान सेवा करने को आने वाले को देख रही थी। रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। उस प्रकार योगिनी से जब उस स्त्री ने प्रार्थना की तब योगिनी ने प्रसन्न होकर मन मोह करने वाले मंत्र बतलाए। तब उसने नमस्कार कर पैर की हीरों से जड़ी हुई अंगूठी जो बहुत चमक रही थी भेंट की, जिसमें सुंदर जड़ा हुआ स्वर्ण सूर्य की क्रांति के समान प्रकाश देता था। पाँव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृत्तांत जान हित की बात कहने लगी। वह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला यह चूर्ण अपने पति को दे, जिससे गिरवा की रक्षा करना तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास न जाएगा तथा तेरे दुर्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उसे चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर चूर्ण दे दिया। गिरवा की रक्षा कर दी, कुछ विचार ना किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे यक्ष रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गृह स्थान में घाव होने लगे, कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पंचुली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृत्तांत को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसा सोचकर दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने में निमित्ती दूसरी औषधि दी। औषधि को देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया। उससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ हाड़ उससे शांत हुआ। तब वो पति घर में ही रहता था, उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपपत्ति घर में आकर निवास करते, उसी प्रकार जब जाति व विभिचारिणी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी नहीं कहने की शक्ति होती थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में भयानक पाप नाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कान में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियां भी ठोट बंध गई और पाँवों में लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्र भांड नामक नगर में दुग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी रही। नाक कट रही थी, कान फटे थे, मस्तक में कीड़े पड़ रहे थे, पूंछ कट गई थी, टांग लंगड़ी हो गई थी। इस दशा में वह घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर
देश में पद्म बुदक नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी और अत्यंत दुख के व्याकुल, कान कटे, नाक कटी, फटी पूंछ, छिन छिन भिन्न कीड़े भरे रहते थे, योनि में भी कीड़े पड़ रहते थे। इस प्रकार जन्म में भी अनेक कलेशों से सहन करती थी। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रेम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ तुलसी संबंध के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अब सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल से लेट गई, जिससे उसके अब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद आई और अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर से त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी। मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कई धर्महीन दुराचारणी स्त्रियों अपने पति के वश में करती है, वह मेरी भी भांति ताम्र भांड नामक नरक में डालकर तपाई जाती है। पति की नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करने से स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देती है वह 100 जन्म पर्याप्त कुत्ते की योनि पावेगी और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाएंगे। अंत में ब्राह्मण स्त्री को उचित है वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ी हूँ, यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा दुराचारिणी और खोटी हूँ। अपना सुकुत मुझे देखकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पापों को पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि से भोजन आदि को सुकुट अपने किया और मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकुत्र के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाएगा, इससे संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो दान यज्ञ होम वेदांत पूजन किया जाता उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसे फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं, त्रयोदशी के दिन पारणा करते हैं, उससे फल अवश्य उसे मोक्ष मिलता है। हे महाभाग, मैं दीन वत्सल मैं दीनहीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ है, जगतपति है, तुम हमारा कल्याण करो, तुम्हारे ही नाथ है। हे ऐसे शब्द कहकर वे के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। यम लोक के मार्ग को नाश करने वाले अत्यंत दुखी हुए मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गो हत्या और करोड़ों अपमान सम्मान उत्पन्न है, दोषों को दूर नष्ट करती है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में मैं दिग्गज मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों को सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। दुराचारिणी रुद्र क्यों करेगी, जिससे रक्षा चूर्णादि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी से दुख होता है, जो पुण्य करता है उसी से सुख होता है। इसीलिए पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिलाकर दूध शराब को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसा ही पाप कर्म है। जो मुनि पुत्र ने ऐसा
कहा। तब कुतिया अत्यंत दुख पा ऊंचा मुख करके चीख कर करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे महाबंधु, तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ, कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी उचित रोटी नीचे खाती हूँ, मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े है उसका उद्धार करना आवश्यक है, कर्तव्य है। ऐसा देवांतों में मत है। चांडाल कुत्ता या सदा गृहों में पद दया पात्र है और बलि भोगी है। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वो अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं है। देवता का मत है, इस संसार का कर्ता एक ही है, परमात्मा। वह सबको रचकर स्वयं ही जीवों को दारिद्र रूप में पालन करता है। अतः अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उसका पोषण रक्षा रूप भगवान की आज्ञा से उल्लंघन कर रहे हो, जो अज्ञानी बने हो। भगवत कोप से अपने स्वयं को नष्ट मत करो और नरक गामी होते हैं। वह कर्म कर्तव्य से तुम हमारा दयालु हो, अतः मुझे दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर ब्रह्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब पुत्र ने सब कथा वर्णन की तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित होकर कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी और तिरस्कार किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के ही लिए है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार होते हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डियां निकाल के दे दी थी। राजा शिवी के कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था। जब भूखे सदे को कबूतर के ऊपर छलांग मारी थी। जिमुवातहन नाम का एक राजा पृथ्वी मंडल पर हुआ था। उसने अपने ही मांस के टुकड़े गरुड़ के लिए बनाए जीवन दिया और सदा ही उसकी रक्षा की है। इसीलिए हमें रक्षा करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान का बरसात में क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं देता? इसीलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूँगा। ऐसे ही कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हुए हम इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्शर्मा ने प्रतिज्ञा की और कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन पुण्य देता हूँ, तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहकर ही राजन व कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग कर दिव्य वस्त्र आभूषण पहन सो सूर्यों के तेज प्रभाव वाली सावित्री के समान ब्राह्मण के आज्ञा मांगकर दसों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार से महाभोगों को भोग पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते थे। ऐसे अगित तुल्य प्रकाश श्रेष्ठ परमानंद रूप को प्राप्त कर उसी के रूप को कुतिया ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात ब्रह्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में विख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी अधिक पुण्य रूपी है। इस यज्ञों में अधिक ऐसी ही है तिथि ब्राह्मण को तीनों लोकों में सिद्ध कर लेती है। श्री सूत जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत में भी जो तिथि पूर्णमासी तक है, वह बड़ी शुभ फल देने वाली है। तीनों तिथि पुष्करणी कहलाती है।
ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ 88 होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई ऐसा कैसा ही महाघाती अथवा मद्यपान करता हो, वह सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया था तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया था। उससे देवताओं ने प्रसन्न होकर उन तीनों तिथियों को प्रीतिपूर्वक फल चित्त में प्रदान किया था। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां शुभ है, पुत्र पौत्रादि फल देने वाली है, मनुष्य के पापों को दूर करने वाली है। जो मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते, वह इन 3 तिथियों में स्नान जरूर करे, फल दान करे, फूल दान करे और विष्णु भगवान का पूजन करे। चांडाल की योनि भी पाते हैं, फिर भी रोकर नरक में नहीं जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल में स्नान करते हैं, वे 14 मनवर तक रौनक नरक में निवास करते हैं। प्रियवर, ये देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वो पिशाच की योनि प्रबल काल में भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वो विष्णु भगवान की सायुग मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैशाख के कुल महीने में संपूर्ण पूर्वक में रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विधिहित कर्म करते हैं, पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। मनुष्य, देवता, पितृवर, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, वह पाप साप दे देते हैं। वह मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होते हैं। ऐसा वर देखकर अपने अपने धाम को चले गए। और तीनों तिथियों में बड़ी पुण्य कारिणी है, सब पापों को नाश करने वाली है तथा तीनों पुष्करणी कहलाती है। पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली जो स्त्रियां पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन्हीं 3 दिनों में से कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ का यज्ञ का फल मिले, उससे कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल कहने वाले कोई नहीं है और स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर भी उसके सामर्थ्य जैसा कोई नहीं है। पूर्णमासी के दिन जो कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे, एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करते हैं, कल्पपान से भी उसको पुण्य क्षीण नहीं होता है। जो मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती और पितरों को नाश करने वाला होता है। जो कोई निश्चय प्रति श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक अर्थ श्लोक 4 श्लोक पढ़े, वह भी ब्रह्म ज्ञानी प्राप्त हो जाता है। इन 3 तिथियों में महाभागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता है, जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता। इन 3 तिथियों में विधि पूर्वक भगवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए हैं, इतने ही नहीं सिद्ध बन जाते हैं, महाभाव से प्राप्त हो जाते हैं। महाज्ञानी अथवा महाप्रयागराज में मरने पर मोक्ष मिलता है अथवा वैशाख मास में नियमित पूर्ण स्नान करने से मोक्ष मिलता है। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग के सांड, घोड़े समस्त बंधन से छूटकर धर्म अधर्म काम मोक्ष प्राप्ति होती है। गरीब कुटिया ब्राह्मण को गोदान करे। अकाल मृत्यु से छूटना है तो परलोक पर पदमान हो तो मनुष्य वैशाख की पूर्णमासी को बिना नहाए, दान किए बिना और 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़कर निष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भवन में 3.5 करोड़ तीर्थ है, सब इकट्ठे होकर पाप समूह में डर
से सलाह करने लगे हैं। पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच त्यागने तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता में हुए तीर्थपाद हरि भगवान के शरण में गए और अनेक स्तोत्र द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव जगत नारायण, संपूर्ण पापों को नाश करने वाले पापी मनुष्य हमें स्नान करके पाप हमारे बीच छोड़ जा रहे हैं। तो भगवान बोले, प्रभु हम आपके आज्ञाकारी है, अतः हम पाप के जनार्दन हमसे कैसे दूर होगा। प्रभु हम आपके चरणों की इच्छा करते हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। तब तीर्थों में ऐसा प्रार्थना की। तब भूत भावत भगवत हंसने लगे और मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियों में तीर्थमय पुण्य रूप में मेरे प्राण प्यारे हैं, वह सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ गए, जिससे सब प्रकार के पाप छूट गए हैं। रूप और निर्मल 3 दिशों में बीच में ही स्नान नहीं करते हैं, मनुष्य ही पाप स्थिति रहता है। पाप तुम्हारे बीच में उनमें निकल कर इकट्ठे हो जाते हैं। मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं। और ऐसे तीर्थपाद विष्णु भगवान ने जो तीर्थों का वरदान दिया, ऐसे आज्ञा देकर योग बल से वह अंतर्ध्यान हो गए और आज्ञा देकर सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रतिदिन वैशाख महीने में पिछले 3 दिनों में अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हें के ऊपर सब मनुष्यों का पाप आकर ठहर जाता है। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्य को तीर्थ शाप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता है, उसके समान पापी कोई इस जगत में नहीं है। ऐसा पाप किसी के शास्त्र में नहीं लिखा होगा। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा ना करे तो उसके तुल्य कोई पाप नहीं है। इन कर्मों को ना करे तो 14 मनवर तक नरक में पड़ा रहना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख महत्व का बुद्धिमान श्री सूत जी ने आगे कहा। जैसा जैसा सुना वैसा वैसा तत्वंदर ही माधव मास की कथा वर्ण की गई है। महात्मा को पूरी रीति से वर्ण करने में सामर्थ हो ब्रह्मा भी नहीं जानते। कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा। महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे थे, पूरी ना हुई तो समर्थ में चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्ण पूर्णता नहीं कर सकता है। पहले सब ऋषियों ने मुनियों ने हित कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महत्व वर्ण किया था, परंतु हे राजन किसी ने अतः नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठ रहे थे। तो वैशाख मास में दान आदि इससे निश्चय कर मुक्ति मिलेगी, ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाया। श्री सूत जी राजा से पूछने और विचार करने लगे तो राजा को एक साथ आहत अंतम हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब पक्ष करने में पूर्वत हुआ। अपनी वृद्धि के लिए श्री सूत जी को पालखी में बिठाकर ग्राम की प्रतीक्षणा कराई और चतुर्गणी सेना के संग भेजा और पीछे पीछे स्वर चले। फिर अतःपुर में ही ले गए और वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल संपूर्ण आदि सब प्रकार के वैभव को आगे रखा। नमस्कार कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया। तब महा तेजस्वी महास्वी श्री सूत जी अनंत संतुष्ट हो गए और प्रसन्नपूर्वक अपने धाम को चले गए। हे नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम आख्यात मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्ण किया है, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग ज्ञान और मोक्ष होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महातपस्वी महास्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़कर अपने ओर की तरह से पृथ्वी पर गिर पड़े, प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों को नारद जी को पूजा की। फिर भगवान नारद जी ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि श्राप के मारे वो एक जगह नहीं रहते हैं। राजश्री अम्बरीश भी नारद जी के कथा अनुसार शुभ कर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान से लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशकर्ता को पुण्य के पढ़ावे वाले है, अद्भुत आख्यात को सुनता है अथवा पढ़ता है तथा परम गति को प्राप्त होता है तथा इसके घर में हाथ
की लिखी पुस्तक है, उसके तो हाथ ही में मुक्ति है, सुनने की भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।